हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आई एम क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.4। इसमें क्या है, हमारा टॉपिक तो लगभग सेम ही लग रहा है जैसे हमने पहले देखा था, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर और नंबर लाइंस। इसमें नया क्या है ये हम देखेंगे। इसमें एक नया प्रोसेस इंट्रोड्यूस हो रहा है, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ओके, रियल नंबर में आपने क्या देखा था, हमने डिफरेंट टाइप ऑफ रियल नंबर्स रिप्रेजेंट किए थे नंबर लाइन पर लास्ट टाइम। रियल नंबर्स क्या थे, रैशनल नंबर्स थे प्लस इरेशनल नंबर्स थे सारे। लेकिन इसमें अगर हम इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करें तो रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और इंटीजर भी थे। ठीक है, तो ये हमने पहले ही देख लिया था कि नंबर लाइन पे किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये मेथड जो है, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड जो है, ये इसलिए है कि इसमें हम चेक करेंगे कि डेसिमल के बाद जितना भी बड़ा नंबर होता है उसको नंबर लाइन पर हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल 3.96278। ठीक है, हमने क्या किया था, 3 रिप्रेजेंट कर दिया था, √2 रिप्रेजेंट किया था, 1/2 रिप्रेजेंट किया था नंबर लाइन पर, 5 रिप्रेजेंट, 6 रिप्रेजेंट, हमने हर तरह का नंबर रिप्रेजेंट कर दिया था। लेकिन ये नंबर जो है काफ़ी बड़ा है, 3.96278। ये नंबर लाइन पर हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे आज हम यही देखेंगे। और ये बहुत इजी एक्सरसाइज 1.4 एक्सरसाइज जो है, इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, वो हम आज यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमें बहुत सारा स्पेस चाहिए। ठीक है, ये मान लेते हैं आपकी ये नंबर लाइन है 0। ये मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, इस पर हम रिप्रेजेंट करेंगे 2.665। अब हम ये चेक करते हैं कि हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नंबर लाइन है 1 2 3 -1 -2 -3। बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है 2.665। 2.665 जो है वो 2 से बड़ा है बट 3 से छोटा है। ठीक है, तो आपका मैग्नीफाइंग प्रोसेस जो है वो सिर्फ इस सेक्शन में लगेगा। ठीक है, नंबर लाइन की ये खासियत है, नंबर लाइन के हर सेक्शन जो है 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। तो अगर हम इस सेक्शन को फर्दर मैग्नीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मान लीजिए इधर 2 इधर 3, हमने सिर्फ 2 और 3 को मैग्नीफाई कर दिया। 2 और 3 को मैग्नीफाई करने के बाद अब यहाँ पर 10 हमारे जो है इक्वल पार्टीशन में हमने इसको डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसको डिवाइड करने के बाद अगर हम इनकी वैल्यूज लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे। अच्छा, इसकी वैल्यू लिखने के लिए 2 और 3 के बीच में क्या होगा, 2.1 होगा। ठीक है, इसको हम इस तरह लिख लेंगे 2.0 और 3.0 अपनी आसानी के लिए। तो इसको आप 20 मान लीजिए, इसको मान लीजिए आप 30। ठीक है, सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और 20 और 30 के बीच में आप वैल्यू लिख दीजिए 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है, अब सबके बाद डेसिमल लगा दीजिए, काम खत्म। ठीक हो गया। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2.665 को रिप्रेजेंट करने के लिए अब इस नंबर लाइन में चेक करेंगे 2.665 किन 2 नंबर्स के बीच में लाई करता है। 2.5 से तो बड़ा है, 2.6 से भी ये बड़ा है क्योंकि 665 है। लेकिन 2.7 जो है ना, 2.7, ठीक है, उससे ये नंबर छोटा है क्योंकि यहाँ 6 के बाद 7 आ गया। तो हमारा मैग्नीफाइंग पोर्शन क्या होगा, 2.6 और 2.7 के बीच में। इस पोर्शन को हम फर्दर मैग्नीफाई करेंगे। ठीक है, फर्दर मैग्नीफाई जब करेंगे तो ये मैग्नीफाई हो गया 2.6 और 2.7। ठीक हो गया।
अब हमने क्या बताया था आपके आसानी के लिए, इसके आगे लगा दो 0, इसके आगे भी 0 लगा दो, तो ये 261 इसको मान लो, 271 इसको मान लो, और इसको 10 इक्वल पार्ट में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया। इस पे नंबर 261 262 263 264 265 266 267 268 269। ठीक हो गया। आपने बहुत इजीली जिस पोर्शन में आपका नंबर लाई कर रहा है उस पोर्शन को सिर्फ मैग्नीफाई करना। उसका एक एंड 2.6 है, 2.6 हमने ले लिया, अदर एंड है 2.7। ठीक है, हमने अपनी आसानी के लिए, ताकि ये 10 पार्ट में जो डिवाइड हो रहा है उसकी वैल्यू हम इजीली लिख लें, आगे 0 रख दिया अपनी सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक है, जब हमने 0 लग दिया तो ये 60 और 70 के बीच में 9 नंबर आराम से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने फिर चेक करना है, हमें रिप्रेजेंट क्या करना है, 2.665, 3 डेसिमल डिजिट तक ये नंबर है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे ये कौन से दो नंबर है जिनके बीच में ये लाई कर रहा है। ठीक है, 2.65 इस नंबर से छोटा है, 2.66 भी जो है इस नंबर से छोटा है, क्योंकि 2.60 नहीं, 2.65 है, 665 है, सॉरी। लेकिन 2.667 इस नंबर से बड़ा है, तो हमारा जो है नंबर इन दो नंबर के बीच में लाई करेगा। अब हम इस पोर्शन को मैग्नीफाई करेंगे। इस पोर्शन को मैग्नीफाई करने के लिए एक बार फिर से हमने अपना मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया और ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। 2.67, क्योंकि हम बहुत समझदार हैं इसलिए 0 रख दिया। स्टूडेंट्स, ये मेरा अपना मेथड है, ये आपको शायद ये सिर्फ इसको सॉल्व करने के लिए निकाला है। ठीक है, इससे आपको कोई फैक्टर नहीं लेने की ज़रूरत, किसी से मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से, और आप इसमें कंफ्यूज भी नहीं होंगे। ठीक है, अब आपका क्या है, लास्ट जो है 60 है, इधर 70 है, 60 और 70 के बीच में आपने बस 10 नंबर लिख देने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, क्या हो गया, 2.661, 2.662, 2.663, 2.664, 2.665, 2.666, 2.667, 2.668, 2.669, 2.670। क्या हमें अपना नंबर मिल गया? हमारा नंबर क्या था, 2.665। ठीक है, ये आपका आ गया 2.665 और ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया, तो 2.665 जो है आपका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। अगर आप इस रियल नंबर लाइन पर, जहां डेसिमल नहीं था, जो नॉन मैग्नीफाइंग नंबर लाइन थी, अगर उस पर रिप्रेजेंट करते तो आप उसको डिवाइड ही करते रह जाते। आप समझ ही नहीं पाते कि इन दो डिजिट के बीच में कितने पोर्शन होने चाहिए, कितनी सेक्शन होने चाहिए कि हम 2.665 को डिवाइड कर दें। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अपना नंबर देखा, जो हमारा नंबर गिवन था, उस नंबर को हमने चेक किया कि किन दो नंबर के बीच में वो लाई कर रहा है। ठीक है, 2 और 3 के बीच में 2.665 लाई कर रहा था, तो हमने सिर्फ इस पोर्शन को मैग्नीफाई कर दिया, लोएस्ट वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, फिर हमने अगेन चेक किया कि किन दो नंबर के बीच में लाई कर रहा है, 2.6 और 2.7 के बीच में लाई कर रहा था, तो हमारे यहाँ पर आ गया। फिर हमने चेक किया 2.66 और 2.67 के बीच में लाई कर रहा था, फिर हमने उसको मैग्नीफाई कर दिया।
अब बीच में 10 पोर्शन डालने के लिए हमने सिर्फ इतना जुगाड़ लगाया है कि पॉइंट के बाद एक जीरो लगा दिया, जिससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैथमेटिक्स को नहीं फ़र्क पड़ता, आपके टीचर को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको फ़र्क इसलिए पड़ता है कि आपके लिए ये आसान हो गया लिखना। ठीक है, तो ये आसान तरीका था। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, इस प्रोसेस के थ्रू हमने नंबर लाइन पर 2.665 को रिप्रेजेंट किया। अब आप वीडियो के यहाँ पॉज कर सकते हैं और ये पूरा प्रोसेस अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। अच्छा, ये अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या कह रहा है कि 5.37 बार को आपने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर अप टू 5 डेसिमल डिजिट्स, अप टू 5 डेसिमल तक। सबसे पहले इसको 5 डेसिमल तक लिखना है, उसके बाद आपके नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, 5.37 का मतलब है 5.3 बार सिर्फ 7 पर है। ठीक है, तो 3 इज नॉट रिपीटिंग नंबर, only 7 is repeating number, so it will go on and on and on with 7। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 5 डेसिमल प्लेसेस तक करना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी 4 टाइम्स 7 और एक 3 ऑलरेडी है। हमें ये नंबर जो है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। आसान, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले नंबर लाइन एक खींच लेंगे, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक हो गया, -1 -2 -3। हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि हमारा जो गिवन नंबर है वो कौन से डिजिट है जिनके बीच में गिवन नंबर लाई करता है। ठीक है, 5.3 जो है 5 से बड़ा है, राइट, बट 5.3 6 से छोटा है। ठीक है, तो 5 और 6 जो है मैग्नीफाइंग पोर्शन है, उसके बीच में हमारा 5.37777 लाई करता है। 5 और 6 को यहाँ पर मैग्नीफाई कर देंगे। जब हम इसको मैग्नीफाई करेंगे तो इस जगह 5 आ गया और यहाँ पर 6 आ गया। बीच में कितने पोर्शन होंगे? 10 पोर्शन होंगे। उन 10 पोर्शन की नंबरिंग हम करेंगे, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबरिंग का तरीका क्या बताया था मैंने? पॉइंट के पास 0 लगा दीजिए दोनों में। ये 50 मान लीजिए, इसको 60 मान लीजिए, और 51 और 52 53 54 55 56 7 58 59 इस तरह लिख दीजिए। उसके बाद एक डिजिट के पास डेसिमल है, डेसिमल सब में लगा दीजिए। कितना आसान हो गया। ठीक है, ये नंबर मैग्नीफाइंग नंबर लाइन आपकी बन गई। अब यहाँ पर चेक करेंगे 5.3777 इतना लंबा नंबर, ये कौन से दो नंबर जो हैं इनके बीच में लाई कर रहा है? 5.1 से बड़ा है, 5.2 से बड़ा है, 5.3 से भी बड़ा है, 5.3 के बाद भी है कुछ, लेकिन 5.4 यानी 3 से बड़ा 4, 5.4 से ये छोटा है, 5.4 से ये छोटा है। ठीक है, तो ये लाई करेगा 5.3 एंड 5.4 के बीच में। इस पोर्शन को मैग्नीफाई करेंगे, ले जी, और मैग्नीफाई हो गया 5.3, इधर आ गया 5.4। दोनों के बीच में कितने पार्ट होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट होंगे। ठीक है, इसमें नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे? आगे 0 लगा दीजिए। ये क्या हो गया? पॉइंट के बाद 30, पॉइंट के बाद 40, यानी 30 एंड 40। फर्स्ट नंबर क्या होगा? 31 32 33 34, 5 एज इट इज रहेगा यहाँ से वहाँ तक। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करना कितना आसान हो गया। 5.31 5.32 5.33
5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38 and 5.39, 5.40। अगेन हम चेक करेंगे कि वो दो कौन से नंबर हैं जिनके बीच में हमारा गिवन नंबर लाई कर रहा है। देखें हम यहाँ पर 5.33 से बड़ा है, 5.37 है ये, ठीक है। तो 6 तक चले जाइए, 6, 5.36 उससे भी ये बड़ा है, 5.37 जो है एक्चुअली 5.370 भी है, ठीक है। 5.37 को क्या हम 5.370 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। डेसिमल के आगे आप 10 जीरो लगा दें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये, लेकिन ये 377 है, ठीक है, तो ये इससे भी बड़ा है। लेकिन 5.38 जो है उससे ये नंबर छोटा है, ठीक है। यहाँ 77 है, उधर 80 है, ठीक है। तो हमारा 5.37 और 5.380 इन दोनों नंबर के बीच में हमारा गिवन नंबर लाई कर रहा है। तो ये हमारा मैग्नीफाइंग पोर्शन हो गया। इस पोर्शन को हम फर्दर मैग्नीफाई करेंगे। फाइव 5.38 दोनों के बीच में, हाँ जी। तो हम देख रहे थे 5.37777 इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे नंबर लाइन पर। हम यहाँ पहुंचे थे 5.37 और 5.38 के बीच में ये नंबर लाई कर रहा है। 5.380 इस नंबर से बड़ा है। जब इसको हमने फर्दर मैग्नीफाई किया तो हमारी ये नंबर लाइन आ गई, ठीक है। और इस नंबर लाइन को हमने यहाँ पर भी और यहाँ पर 5.38, 5.37 इसके बीच में 10 नंबर लिख लिए हमने डेसिमल में। फिर हमने वेरीफाई किया कि हमारा नंबर किन दो नंबर के बीच में लाई कर रहा है। तो हमें मिला 5.377 और 5.378 इसके बीच में ये नंबर लाइन कर रहा था। अब इसको ऐसे ही फर्दर मैग्नीफाई करते रहेंगे तो लास्ट में आपको दो डिजिट मिलेंगे, 5.3777 और 5.3778 इन दोनों के बीच में ये नंबर लाइन कर रहा था। अब ये बड़े डिजिट हैं, ठीक है। इसके आगे जीरो तो आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक और तरीका है इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का 10 नंबर को, ठीक है। वो भी आपको बता देता हूँ, वो बहुत ईजी है। ये जो नंबर है 5.3777 ये पूरी नंबर लाइन पे एज इट इज लिख दीजिए आप। 5.3777, 5.3777, 5.3777। टेंशन नहीं लेनी है, सारे पॉइंट्स जितने भी हैं सब पर सेम जो लीस्ट नंबर है, ठीक है, जो लोवेस्ट है दोनों में से, ठीक है, जो लोअर नंबर है उसको आप लिख देंगे 5.3777, 5.3777, 5.3777, ठीक है। अब क्या करना है, सिर्फ 1 2 3 4 5 इनके आगे लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया इसको नंबर लाइन पे डिवाइड करना, ठीक है। ये सारे हमने 10 पोर्शन में इसको डिवाइड कर दिया। अब हम देखेंगे 5.37777 हमारा यहाँ पर अपना मिल गया जाकर, ठीक है। और यही जो नंबर है हमारा 5.37 बार होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा सक्सेसिव मैग्निफिकेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में नंबर लाइन को हम मैग्नीफाई करते चले जाते हैं। सिर्फ वो दो डिजिट ढूंढना होते हैं हमें जो गिवन नंबर से एक छोटा और बड़ा होता है, जिन दो डिजिट के बीच में हमारा गिवन नंबर लाई करता है। उन दो डिजिट को हम फाइंड करके उसी में हम अपने नंबर लाइन को मैग्नीफाई करते चले जाएंगे। और नंबर लाइन के बीच में 10 पोर्शन होंगे, किसी भी दो नंबर के बीच में 10 पोर्शन हम लेंगे, इक्वल पोर्शन।
ठीक है। और 10 पोर्शन की मार्किंग कैसे करनी है वो भी मैंने आपको सिखा दी। तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करिए और इसको बहुत अच्छे से अपनी कॉपी पर उतार लीजिए। स्टूडेंट्स यहाँ देखें एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं, दोनों इजी हैं। और मज़े की बात यह है कि दोनों क्वेश्चन आपने करने, मैंने नहीं करने, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, आपने क्या विजुअलाइज करना है, 3.765 3.765 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है वो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 4.26 बार, ठीक है। लेकिन इसको 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपको लिखना है और उसके बाद इसको विजुअलाइज करना है और रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन प्रोसेस। 4.26 को 4 डिजिट तक लिखने के लिए अब आपके पास जो 26 जो है वो रिपीटिंग नंबर है, 26 26 26 26, लेकिन आपको चाहिए सिर्फ 4 डिजिट क्वेश्चन के हिसाब से, तो यहाँ तक पहुँच जाएगा। आपको सिर्फ 4.2626 को रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा हिंट दे दूँ, 3.765 सबसे पहले नंबर लाइन पर 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, इसको आपको मैग्नीफाई करना होगा, ठीक है। उसके बाद जब आप फर्दर चलेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3.7 और इधर आ जाएगा 3.8। इसको आप फर्दर मैग्नीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3.76, इधर आ जाएगा 3.77। इसको आप जब फर्दर मैग्नीफाई करेंगे, ठीक है, तो आपका ये नंबर आ जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह इस क्वेश्चन को देख लीजिए, 4.2626 ये लाई करेगा 4 और 5 के बीच में, नंबर लाइन पर 4 और 5 के बीच में जब इसको मैग्नीफाई करेंगे तो आपके पास एक साइड पर आ जाएगा 4.2, ठीक है, दूसरी साइड पर आ जाएगा 4.3, ये इसके बीच में लाई करेगा। उसके बाद जब फर्दर चलेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4.25 और दूसरी तरफ आ जाएगा 4.2, एक तरफ आ जाएगा 4.26, दूसरी तरफ आ जाएगा 4.27, और ठीक है। जब इससे आगे चलेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा 4.262, अदर नंबर आएगा आपके पास 4.263। अब इसके बीच में आप आराम से ये नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी आपकी एक नंबर लाइन बनेगी, 2 बनेगी, 3 बनेगी, चौथी पर आपका ये रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था एक्सरसाइज 1.4, बहुत इजी एक्सरसाइज है। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन एक प्रोसेस है, उसी प्रोसेस पर पूरी एक्सरसाइज है, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर क्लास का एंड करते हैं और वीडियो पॉज करिए, आप इसको उतार लीजिए और जो आपका होमवर्क है ये करिएगा आप। तो स्टूडेंट्स ये जब आप उतार लेंगे तो आपकी 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। और इसमें अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करें, और अगर कमेंट नहीं कर सकते तो मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे ईमेल करें, आपकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, मेहनत करें, पढ़ें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।